नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि जो फैटी लीवर होता है दोस्तों वो क्या होता है और क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे जिससे हम निश्चित कर पाएंगे हमें फैटी लीवर की ही समस्या है। साथ ही साथ आज मैं इसके बारे में आपको एक डाइट चैट के बारे में बताऊंगी, यानी कि एक डाइट प्लान आपको बताऊंगी जिसको आप अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही यकीनन मानिए आपको बहुत जल्दी आपकी फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो पाएगी। जो जो मैं आपको बोलूंगी वो आप अवॉइड कीजिए, जो आप इनटेक जो फैटी लीवर की कंडीशंस में हमें जो खाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ दोस्तों एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट चैट आपको बताऊंगी जिसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आपको फैटी लीवर की समस्या। दोस्तों माना जाता है कि जो फैटी लीवर होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ना सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही मेडिटेशन की रिक्वायर्ड होती है, ना ही दवाइयों गोलियों की जरूरत होती है। दोस्तों इसमें ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है लीवर की जिसमें वो ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाती है अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, हमारी डाइट रेजिमेंट को अगर हम चेंज कर लेते हैं, अपना खान पान अगर हम सुधार लेते हैं दोस्तों तो ये जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मेडिकेशन और सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो आज हम इस डाइट चैट के बारे में बात करते हैं। पहले जान लेते हैं कि जो फैटी लीवर होता है वो क्या होता है। अगर आपकी जो लीवर होता है, लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, हमारे शरीर का सबसे भारी हैवीएस्ट ऑर्गन होता है। ये जो लीवर होता है हमारे शरीर में राइट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है दोस्तों, डाइजेशन का काम बहुत अच्छे से करता है, यानी कि हमारे जो खाना होता है उसे पचाने का काम करता है। विभिन्न प्रकार के जो फूड्स होते हैं उनको डाइजेशन करता है। दोस्तों ये जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसे निकालने में बहुत मददगार काम करता है। अगर कहीं पर भी अगर इस लीवर के ऊपर अगर फैट का कंज्यूप्शन, समझ लीजिए नाम से दोस्तों फैटी लीवर यानी कि फैट का जो कंज्यूप्शन होता है वो हम ज्यादा करते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेस पर्सन है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो फैट होते हैं वो हमारे लीवर पे जाके जो है स्टोर होने लग जाते हैं, फैट जमने लग जाता है हमारे लीवर पे। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम फैटी लीवर की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आपको क्या जो है तमाम लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप कंफर्म निश्चित हो जाएंगे कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे बहुत जो पर्सन है इससे पीड़ित हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, जो हमारा खान पान हो गया है, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम समस्या होने का। दोस्तों तो सबसे पहले अगर फैटी लीवर की समस्या है तो आपको एब्डोमेन में पेन हो सकता है, यानी कि आपको पेट में आपकी अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, एक अजीब सा जो आपको डिस्कम्फर्ट या पेन या चुभन महसूस हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको भूख जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, यानी कि आपकी जो एपेटाइट होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, आपका वजन दिन पे दिन जो है कम होते जाएगा, वेट बहुत लॉस होने लग जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि खाना प्रॉपर से पचेगा नहीं, क्योंकि जो फैटी लीवर कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड्स की जो लीवर होता है वो पूरी तरह से अपना अच्छा काम नहीं कर पाएगा ड्यू टू द फैट का डिपोजिशन होने की वजह से, तो अपना फंक्शन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा जो काम होता है डाइजेशन करना। तो दोस्तों इंडाइजेशन की समस्या आपको देखने को इसमें मिल सकती है। यूजुअली इसमें ज्यादा सिम्टम्स उनको नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो आप उससे जो है कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपको फैटी लीवर की ही समस्या। आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जितनी भी तली गली चीजें होती हैं, फ्राइड जितने भी आइटम्स होते हैं, कुकिंग ऑयल होता है यानी कि ज्यादा मसालेदार वाला खाना खाना या फिर जंक फूड बाहर का खाना खाना, ऐसे फूड जिसमें फैटी कंपोजिशन ज्यादा होते हैं तो उनको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जितने भी एक्सेस फैट होता है वो खत्म होता है दोस्तों, चर्बी कटती है। तो इस वजह से आपको एक्सरसाइज को और मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल जो ज्यादा बैठे रहने का काम है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। थोड़ा फिजिकली आप एक्टिव रहिए तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अल्कोहल का कंज्यूप्शन अगर आप करते हैं तो उससे भी आप जरूर बंद रखिए अगर आपको फैटी लीवर की समस्या। दोस्तों सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप लेमन वाटर जरूर लें, यानी कि गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप लेमन को स्क्वीज कीजिए, निचोड़ लीजिए और उसको सुबह सुबह खाली पेट जरूर लीजिए, क्योंकि लेमन जो होता है वो विटामिन सी की भरपूर मात्रा उसमें होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है।
साथ ही साथ दोस्तों ये चिकनाइट को हटाता है। तो वैसे ही सेल्स हैं जो लीवर पे जम गए हैं दोस्तों, तो उसे हटाने में बहुत मददगार काम करता है। इसलिए आपको लेमन वाटर का जरूर जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप टी वगैरह लेते हैं तो आप ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, तो ग्रीन टी को भी आप शामिल अपने जो है अर्ली मॉर्निंग के रूटीन में कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप आलमंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो बादाम होते हैं, वेलनट होते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं फैटी लीवर की कंडीशंस में। तो इनका भी आप जो है डेली रूटीन में आप इनको शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ब्रेकफास्ट में आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें आप मिल्क को जरूर शामिल कीजिए। साथ ही साथ ओट्स अगर आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज है दोस्तों तो आप एग को भी शामिल कर सकते हैं। आप ऑमलेट का जो है सेवन। साथ ही साथ दोस्तों आप फ्रूट्स का भी ज्यादा सेवन कीजिए, यानी कि ऑरेंज वाले जितने भी फ्रूट जैसे ऑरेंजेस हैं, पपाया है, उनको आप लीजिए। रेड जो भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो, चाहे स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे दोस्तों जो है एप्पल हो, इनका भी आप जरूर जो है इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप ग्रीन टी को जरूर लीजिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो फिश या एग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क को जरूर लीजिए, अपनी शामिल कीजिए। साथ ही साथ जो है आप भी हमारी हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक है, आपका मेथी है दोस्तों, तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स को आप जितना ज्यादा लेते हैं वो भी बहुत लीवर पे अच्छा काम करता है। जैसे स्पेशली कैप्सिकम जो होती है, जो तीनों कलर में अवेलेबल होती है, वो कैप्सिकम भी बहुत अच्छा। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप लंच लेते हैं तो लंच में आप जो भी भोजन करते हैं उसमें 2 रोटी होना चाहिए। साथ ही साथ जो है राइस भी आप ले सकते हैं, कर्ड भी आप इसमें शामिल कीजिए। साथ ही साथ आप जो है जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करने की कोशिश कीजिए। जितने भी शुगरी फ्रूट्स होते हैं, यानी कि मीठे वाले जितने भी जो है चीजें होती है, मिठाई वगैरह है, स्वीटिश चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, शुगर वाले जिसमें शुगर कंटेन होता है। साथ ही साथ दोस्तों सोयाबीन आप जरूर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं दोस्तों उनको भी आप जो है अवॉइड कीजिए। रेड मीट जो होता है उससे अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, चाहे चिप्स हो गए हों, चाहे बाहर की जितनी भी जंक फूड होते हो, पिज्जा, बर्गर, ये स्पेशली जो मैदे से बनने वाली चीजें हैं, उनको आप फैटी लीवर में अवॉइड रखिए, क्योंकि फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और रेजिमेंट को। चलिए आप जो है जितनी भी मैदे से बनी चीजें या फैटी फूड्स जो है उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और हेल्दी बैलेंस डाइट का आप जो है सेवन। और स्पेशली दोस्तों जब आप डिनर करते हैं 7 और 8 के लगभग पे, तो दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, आप जब भी खाना लेते हैं या फिर आप डिनर करते हैं तो उसके 3 घंटे बाद ही आपको सोना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और सीधे आप सो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको प्रॉपर वॉकिंग करना चाहिए। जो आप इनटेक कर रहे हैं रात का जो डिनर करते हैं उसमें, और आपके स्लीपिंग टाइम के बीच में इंटरवल होना चाहिए 3 से 4 घंटे का या फिर 2 से 3 घंटे का, जिसमें आपको वॉकिंग जरूर करना चाहिए। खाना जो है प्रॉपर तरीके से पच सके। कंडीशन जाती है अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, यानी कि हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने नहीं होते हैं जिससे हम इजीली डायग्नोसिस कर ले। तो दोस्तों अगर हम इसे अनट्रीटेड करते हैं या फिर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो है आगे जाके सीवियरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी लेवल और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ये आपको लीवर का सिरोसिस ऑफ लीवर भी की कंडीशन भी कर सकता है। साथ साथ लीवर का इनलार्जमेंट भी आपको हो सकता है, जिस वजह से आपको तमाम जो है लक्षण देखने को मिलेंगे और तमाम जो है आपके लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको फैटी लीवर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको आपको ऐसे ही अनट्रीटेड नहीं छोड़ना है। इसको आप चाहे तो आप नेचुरल होम रेमेडीज या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंज, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जितने भी फैटी आइटम्स है उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। चाहो तो मेडिटेशन से यानी कि मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जो फैटी लीवर की कंडीशन पे अच्छा काम करती हैं। साथ ही साथ ये जो लाइफस्टाइल है इसको थोड़ा चेंज कीजिए, ये डाइट प्लान को अपनी रूटीन में शामिल करिएगा दोस्तों। तो इससे आपको जो फैटी लीवर की कंडीशन है वो बहुत जल्दी क्योर होने में मदद मिलती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे लाइक का बटन है उसे भी आप जरूर दबा दीजिए और पास में ही शेयर का बटन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आपके नियरेस्ट जो है डॉक्टर उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कंसल्ट करने से दोस्तों आपकी जो डायग्नोसिस प्रॉपर होता है, यानी कि जो आपको डिजीज है वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाइए, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप आपकी पूरी जांच कराइए, जिससे आपको पता चले कि आपको फैटी लीवर की ही समस्या है दोस्तों। क्योंकि
कोई सी भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें उसको प्रॉपर डायग्नोसिस कराना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी हेल्थ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। और जो आजकल के लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंट्री हो गई है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा हम खान पान भी हमारा बहुत ज़्यादा बदल चुका है दोस्तों। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जो बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हमारी टाइम रूटीन। जल्दी से मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।